रेनू की शादी मयंक नाम के एक अच्छे लड़की से हो रही थी। सभी रस्मों के बाद रेनू अपनी मायके से विदा होकर मयंक के साथ अपनी ससुराल आ जाती है। तभी वो घर की दहलीज पर खड़ी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मायके में तो कभी मुझे सुख की सांस नहीं मिली। पता नहीं अब मेरे ससुराल में कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, क्या सब मुझे अपना लेंगे, क्या मेरा ससुराल मेरे मायके से अच्छा होगा। अपने मन में सवालों का पिटारा लिए रेनू अपने ससुराल में गृह प्रवेश करके पहला कदम रखती है। कुछ रस्मों के बाद रेनू को आराम करने के लिए कमरे में भेजा जाता है। कुछ ही देर में मयंक कमरे में आता है और दरवाजा लॉक करके रेनू के पास जाता है और बोलता है, रेनू, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो इतना अच्छा हूँ भी नहीं। देखो, मेरे परिवार को भी अपना परिवार ही समझो। यहाँ तुम्हें किसी भी रिश्ते की और प्यार की कोई कमी नहीं होगी। बस तुम भी कभी कोई भेदभाव मत करना। जी, जैसा आप कहे, मैं हर किसी को उतना ही प्यार करूंगी जितना सब मुझे करेंगे। ऐसे ही एक सुबह रेनू सबके लिए चाय बनाती है, साथ में आलू टोस्ट भी बना देती है, पर गलती से उसमें नमक तेज हो जाता है और सभी लोग नाश्ता करने टेबल पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही सब टोस्ट को चखते हैं तो सबसे पहले रेनू की सास मालती बोलती है, अरे बहू, दिल खुश कर दिया, एकदम बढ़िया स्वाद है इनका, सच्ची। सच में बहुत अच्छा है रेनू, मजा आ गया खा के तो। सच में भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। माफ करना, आज आपको अपने लिए नाश्ता दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी टोस्ट मैं ही खा जाऊंगी। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रेनू खुश हो जाती है। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। रेनू वापस से किचन में काम पर लग जाती है, जहाँ उसे बनाए अपने एक टोस्ट का पीस मिलता है। वो उसे जैसे ही खाती है, उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। पता नहीं सब लोगों ने इसे कैसे खा लिया और कुछ कहा भी नहीं मुझे। कितने अच्छे ससुराल वाले हैं मेरे, और एक मेरा मायका था। इतना सोचकर रेनू अपनी पुरानी यादों में खो सी जाती है, जब उसे उसके मायके में एक बार सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है और सभी लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। साथ ही रेनू की माँ कमला उसे बोलती है, अरे नालायक, कभी तो कोई काम सही ढंग से कर लिया कर। अरे कल को अपने ससुराल जाएगी तो उनको भी ये जहर वाला खाना खिलाएगी क्या? अरे तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, सब बोलेंगे माँ ने ही कुछ नहीं सिखाया। अब ये जितनी भी सब्जी है ना, सारी की सारी तू ही खाएगी, फिर चाहे एक दिन में खा या 10 दिन में खा, समझी? मायके और ससुराल के इस अंतर को सोच के अब रेनू की आंखें भर आती है। ऐसे ही रेनू कुछ दिन के लिए अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे खूब काम करवाती है और बात बात पर खूब सुनाती है। दुखी मन से रेनू वापस ससुराल लौट आती है और आते ही पूरे घर के कामों में लग जाती है। ये देखकर मालती और राधिका बोलती है, अरे बहू, ये सब क्या है? तुझे मायके आराम करने भेजा था और तू इतनी जल्दी चली आई। जी भाभी, आई तो आई, आते ही काम में भी लग गई। अरे क्यों? चलो छोड़ो ये सब, मैं कर लूंगी भाभी सारा काम। अरे नहीं राधिका, इतने दिन भी तो तुमने ही किया है ना काम, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। भाभी तो क्या हुआ, आप करो या मैं करूं, काम तो अपना ही है ना। और आप भी तो इंसान है, आप भी तो थकती है, कोई रोबोट थोड़ी है जो लगातार काम करती रहेंगी। बैठो आप, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप माँ के साथ बैठकर आराम से चाय पियो। इतना कहकर राधिका रेनू को रसोई के बाहर भेज देती है और घर का काम करती है, साथ ही मालती और रेनू के लिए चाय बनाती है। तभी रेनू बोलती है, बहू एक बात पूछूं? जी माँ जी, कहिए, क्या पूछना है? जब से तू अपने मायके से आई है, तेरे चेहरे पर उदासी है। बेटा, कुछ बात है तो तू बता दे, कोई परेशानी है? हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे, बता क्या बात है? माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा, जैसे मेरे लिए राधिका है, वैसे ही मेरे लिए तू भी है। तुम दोनों ही मेरी बेटी हो और माँ कभी अपने बच्चों को परखने में धोखा नहीं खाती है। बोल बेटा, क्या बात है? अपनी सास की बात सुनकर रेनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मायके में जो भी उसके साथ हुआ वो सब बताती है। माँ जी, जितना प्यार मुझे यहाँ मेरे ससुराल में मिला है, इतना तो मुझे कभी अपने मायके में भी नहीं मिला। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी कि मुझे आप जैसी सास मिली। मायके में तो कभी मैंने सुख देखा ही नहीं, पर ससुराल में तो ऐसा लगता है जैसे सुख के सिवाय जिंदगी में कुछ है ही नहीं। मालती बिना कुछ कहे एक मुस्कुराहट के साथ रेनू को गले से लगा लेती है। दिन गुजरते जाते हैं।
रेनू अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन रेनू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही ये बात वो अपने ससुराल वालों को बताती है, सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज रेनू के मायके से फोन आता है कि कमला की तबीयत बहुत खराब है। रेनू अपने फर्ज को समझते हुए अपनी माँ के पास मदद के लिए जाती है और कहती है, माँ क्या हुआ? आप एकदम से इतना बीमार कैसे हो गई? अरे आ गई तू। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो बहाना था, बस तुझे वापस यहाँ बुलाने का। अरे तू अपने ससुराल में जाकर वहीं जम गई, माँ के को छोड़ ही दिया तूने। चल अब आई है तो फटाफट से मेरे लिए एक कप चाय बना और फिर सारा फटाफट से घर का काम कर ले, समझ गई? मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर कमला वहाँ से आराम करने चली जाती है। बेचारी रेनू प्रेग्नेंट हालत में जैसे तैसे घर का काम करती है। कई दिन तक लगातार यूं ही काम करते रहने से रेनू की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसे तेज बुखार होता है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाती और अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी कमला गुस्से में वहाँ आती है और बोलती है, अरे क्यों री बेशरम, शर्म नहीं आती ऐसे पड़ी है? अरे प्रेग्नेंट है तो क्या दुनिया में तू ही प्रेग्नेंट हुई है क्या? हम तो माँ बने ही नहीं। चल खड़ी हो और घर का काम कर। अरे ऐसे पड़े रहने से तेरा बच्चा भी तेरी तरह पैदा होगा। जैसा तो किसी काम की नहीं है, ऐसा ही तेरा बच्चा किसी काम का नहीं होगा। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आराम कर रही थी। मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अरे तेरी शादी से पहले भी यही लक्षण थे तेरे, शादी के बाद भी ऐसे हैं। अब तू प्रेग्नेंट हुई है तो क्या हुआ? अरे कुछ तो शर्म कर ले, इस उम्र में मुझसे काम करवाएगी? कमला जबरन रेनू को काम के लिए उठाने लगती है। तभी वहाँ राधिका, मयंक और मालती आ जाते हैं। मालती गुस्से में बोलती है, शर्म नहीं आती बहन जी अपनी बेटी के साथ में ऐसा करते हुए? अरे देखिए तो सही वो किस हाल में है और आप उसके साथ ये सब कर रही हैं। रेनू ने मुझे आपके बारे में बताया था, फिर भी आपकी बीमारी का पता चला तो एक पल भी मेरी बहू ने नहीं सोचा और भागी चली आई, और आप ये सब कर रही हैं। आंटी जी आप खुद भी तो किसी की बेटी हैं। अगर आपके माँ बाप भी आपके साथ ऐसी करते तो क्या आप अपने मायके आती? नहीं ना। अरे भाभी इतनी अच्छी है, कभी कोई कमी नहीं रखती किसी भी काम में, और आप उनसे ऐसे पेश आती हैं। माँ मैंने तो सुना था कि बच्चों को तकलीफ होती है तो माँ को फर्क पड़ता है, पर आप तो बहुत पत्थर दिल हैं। आप तो रेनू को कुछ समझते ही नहीं हैं, अपनी ही बेटी पर जुल्म कर रही हैं, झूठ बोलकर उसे बुला रही हैं, यह सब करने के लिए। माँ आपने आज तक मुझे कभी नहीं समझा, कभी नहीं जाना, और आज तक इस घर में आपने मुझे बस काम के लिए याद किया और कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा। पर मेरे ससुराल वाले आप लोगों जैसे नहीं है। मेरी सास मुझे कभी कोई काम नहीं करने देती और प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं रखती है, इसीलिए मुझे अपने मायके का कोई मोह नहीं है। आज के बाद में मैं कभी अपने मायके नहीं आऊंगी, यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। इतना बोलकर रेनू अपने ससुराल वालों के साथ जाने लगती है, पर सब लोगों की बातें सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। रेनू अपनी माँ को माफ तो कर देती है, पर मायके से उसका मोह फिर नहीं बन पाता और वो अपने मायके से अच्छा ससुराल में ही खुशी खुशी रहने लगती है।